ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम लोग 21 से लेके 34 तक पढ़ते हैं। कौन पढ़ के सुनाएगा? मैं पढ़ूंगी तो टाइम पूरा चला जाएगा उसमें। कौन? एक जन बोलिए, कोई पढ़ के सुनाइए। एक जन, दो जन। मैं सुनाऊं? सीमा जी सुनाई। आधा आधा सब पढ़े ना। सीमा जी के बाद हीरा मनी पढ़ेगी। चलिए जल्दी। अम्मा 21 से आधा आधा सब पढ़े तो सबको मन मिल जाएगा। नहीं, सबका नहीं चाहिए, फिर वो टाइम लग जाता है। 2 जन पढ़िए क्योंकि मैंने ये सिखा दिया है और आप लोग को अब रिवाइज करना है। चलिए जल्दी करिए, आज वैसे ही लेट। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सत्सद्यो निजन्मसु सदसत सदसत योनि सदसद्योनि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहे
तो ब्रेक मत करिए सीमा जी। परमात्मेति, परमात्मेति परमात्मेति चाप्युक्तो दे चाप्युक्तः। अच्छा परमात्मेति चाप्युक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। मैंने बोला अवग्रह को नहीं प्रोनाउंस करना है, देहेस्मिन् होगा, देहे अस्मिन् नहीं। देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणौ सह गुणै, गुणैः सह। य गुणैः सह य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यत्वं यः पश्यति सः पश्यति। ठीक है सीमा जी, इसके बाद हीरा मुनि को पढ़ने दीजिए। ठीक समं पश्यन् हि सर्वत्र सर्ववस्थितमीश्वरम् न हि नस्तत् आत्मानं ततो याति परं गतिम् प्रकृतेव सकर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तं स पश्यति अकर्तारम, यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तं अकर्तारम। अकर्तारं स पश्यति सदा यदा भूतपृथग् भागम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव सविस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वं गुणत्वं अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाङ्क्षं नोपलिप्यते सर्वदा अवस्थितं देहे यथा प्रकाशत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिं मोक्षं ये विदुर्यन्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र नाम त्रयोदशाध्यायः। ठीक है। अब हम आज हमको खत्म करना है, देखो कितना कैसे हो पाता है। 31st श्लोक कल 29 30 किया था ना कि 29 नहीं 29 30 किया था ना पक्का। बोलिए हाँ 31 से स्टार्ट होगा 31 से 31 से स्टार्ट होगा माँ 31 से स्टार्ट होगा माँ
अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब ये यहाँ पे हमने देखा 27 और 28 जो श्लोक है, वहां पे भगवान जो है समत्व की दृष्टि के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, ये हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे समत्व की दृष्टि, मन की समता के बारे में नहीं बोला गया, ये हम कभी देखा था। तो समत्व की दृष्टि मतलब हर में से जो एक सत्य गया हुआ है उसके तरफ हमारी दृष्टि जाए। ये दोनों 27 और 28 था। फिर 29 में भगवान ने बोला कि मैं अकर्ता हूँ, मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, मुझे ये करना है। कर्तृत्व कब नहीं रहता है? जब प्राप्तव्य भी नहीं है, तो खुद मेरे अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं, इसलिए वहां पे अकर्तृत्व बताया भगवान ने। ये कल डिटेल में हमने देखा था कि कैसे भगवान जो है वो अकर्ता है। उसके बाद अकर्ता के बाद में फिर हमने 30th श्लोक में देखा अधिष्ठानत्व, कि वो अधिष्ठान भी है सब में से जो एक है। देखिए ये हमको हमारी दृष्टि बदलने के लिए भगवान ये सब बोल रहे हैं। ये नॉर्मली ये नेचुरल विजन नहीं है, दिस हैज टू बी कल्चर्ड। ठीक है, ये कल्चर जिसको हम संस्कार बोलते हैं ना, ये संस्कार करना डालना पड़ता है, किसी भी चीज में संस्कार डालना पड़ता है। जैसे आप लोगों में से जिन जिनकी शादी हुई है, तो फर्स्ट डे ही जब जिस दिन आपकी शादी हो गई, जिस क्षण शादी हो गई उसी के बाद आप हस्बैंड या वाइफ बन गए, तो जैसे ही हस्बैंड या वाइफ बने उसी समय क्या आप लोगों में वो बोध आ जाता है फटाक से कि मैं बन गई? उसमें थोड़ा सीप इन होने में, मन में जाने में वो थॉट कि ये अब मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई है, नाउ आई एम अ वाइफ और नाउ आई एम अ हस्बैंड, बनने में 1-2 दिन तो टाइम लगता होगा ना। वैसे ही जब आपके हाथ में छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा आपका बच्चा आता है, फर्स्ट चाइल्ड, उसके बाद में भी क्या लगता है मैं माँ बन गई या मैं पिता बन गया, फट से नहीं आता, वो धीरे 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 आता है। तो ये सारे संस्कार हैं जो हम डालते हैं अपने अंदर, इसीलिए विवाह एक संस्कार है। वो ऐसे ही नहीं जो आजकल जैसे होता है लिव इन रह रहे हैं, ये है वो है, ये संस्कार की बातें हैं। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि हमको ये अपनी दृष्टि का संस्कार करना पड़ेगा। जब तक हम हमारी दृष्टि का संस्कार नहीं करेंगे कि हमें क्या देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए, वो सारी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, पर जैसे हमको सारी चीजें दिखाई दे रही है क्या वैसे ही देखना उचित है? ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि हम लोगों को कुछ अलग से देखना पड़ेगा, जो कि शास्त्र हमको दिखाना चाहते हैं, जो कि भगवान हमको देखना चाहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति हमको सामने दिखाई दे रहा है, उसको हमको किस तरह से देखना है, ये हमारे अंदर की बात है। उस दिन भी हमारी बात हुई थी ना, आभा मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों ऐसा होता है कि जब सबकी सृष्टि अपनी अपनी है, अलग अलग है, तो फिर हमको वैसे ही अलग अलग ही बाहर सबको दिखना चाहिए। ये क्वेश्चन था उनका कि सबको फिर अलग अलग क्यों नहीं दिखता है। तब मैंने ये समझाया था कि एक होती है ईश्वर सृष्टि और एक होता है जीव सृष्टि। जीव सृष्टि जो है वो अपने अहंकार, ममता, कर्तृत्व, भोक्तृत्व के कारण हर जगह पे अलग 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 सृष्टि करता है। इसी को बोलते हैं हम सृष्टि दृष्टिवाद। जैसे दृष्टि सृष्टिवाद, जैसे दृष्टि होगी वैसे सृष्टि होगी, जैसे हमारी दृष्टि होगी वैसे हम उस पर्सन को देखेंगे। एक ही पर्सन है, वो मेरे लिए बहुत खराब है पर आपके लिए बहुत अच्छा है, एक ही व्यक्ति है, तो मेरे लिए मेरी दृष्टि में मैंने सृष्टि कर दी कि बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, उससे बुरा तो कोई नहीं हो सकता। पर आपकी दृष्टि में उसकी सृष्टि बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उससे बड़ा कोई और है ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। तो जहां पे दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं वो चीज हम सब लोगों को अलग अलग दिखेगी। पर ईश्वर की सृष्टि जो है, हम सपने में भी अगर सूर्य चंद्र को देखते हैं, हम सब लोग सपने में भी वहां पे उस सूर्य को सूर्य ही देखेंगे, चंद्र को चंद्र ही देखेंगे अपने अंदर। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर हमारा इतना अहंकार या ममता कि हम बोलते हैं ये मेरा मेरा चंद्रमा है, तुम मत देखना। पूर्णिमा आने वाली है, राखी पूर्णिमा, और उस दिन का जो चंद्र है वो सिर्फ मेरे लिए है, मेरे भैया ने मुझे दिया है, सिर्फ मेरा है, तुम नहीं देखोगे उस चंद्र को। तो हम नहीं बोलते हैं, तो उसमें हमारा ममत्व नहीं रहता है, वो ईश्वर सृष्टि हुई।
तो जब हम ईश्वर सृष्टि की बात करते हैं वो सबके लिए कि ये क्या बना रहे हैं हम, ये हम बना रहे हैं अपनी दृष्टि को। जैसे दृष्टि हम बनाएंगे वैसे ही हम बाहर सृष्टि क्रिएट करते रहते हैं। मेरा है ये व्यक्ति, अपना है ये व्यक्ति, और दूसरा है वो नहीं है मेरा। हमारे पास में दो ही मिठाई है, हम दोनों खाएंगे, तीसरे को नहीं देंगे। ये क्या हुआ, ये मेरी दृष्टि है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अलग कर दिया है अपने से, मैं उसको उसको भेद बुद्धि से देखती हूँ। पर वही जगह, वही उसी जगह पे मेरी दृष्टि ऐसे भी हो सकती है कि मैं नहीं खाऊंगी पर इन दोनों को दूंगी, दो है ना पीसेस, इन दोनों को दे के रख। ये दृष्टि हुई, हमारी दृष्टि कैसी है। ये चीजें संस्कारित करनी पड़ती है, एक एक चीज संस्कारित करनी पड़ती है। अगर हमारे पास में इजीली आ जाता है तो आप मत सोचिए कि वो ऐसे ही आ गया आपके पास में, आपने पिछले जन्मों में उसका प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर किसी के पास में जन्म से ही वैराग्य की दृष्टि है, समत्व की दृष्टि है, बहुत ज्यादा पजेस ना करने की दृष्टि है, ये सब उसने बनाया हुआ है। दिस हैज बीन कल्चर्ड बाय हिम इन हिज पास्ट बर्थ्स। इसी बर्थ का वो ये कमाई नहीं हो सकती है उसकी, उसने किया हुआ है उस पे काम। और हर जगह पे अच्छी कोई भी चीज में हमको काम करना पड़ेगा। अच्छी वृत्ति बनाने के लिए, जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं या फिर खीर बनाते हैं, उसको ओटते हैं ना, दूध को टाइम लगता है, उसको पकने में टाइम लगता है। जब रबड़ी, पता नहीं यहाँ पे तो मैंने देखा नहीं है, रबड़ी बनाते हैं? यहाँ रबड़ी नहीं बनती ना, दूध को, वहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत रबड़ी बनती है, स्पेशली ठंड के टाइम में ऐसे रबड़ी बनाते हैं। तो दूध को घोट घोट के उसका एक ऊपर लेयर आ जाता है मलाई का, और उसको साइड में कर देता है। फिर से वो अपने आप वो उठता, मतलब बॉईल होता रहता है, फिर एक लेयर बन जाता है, ऐसे करके मलाई की लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। और वो दूध कैसा हो जाता है? गाढ़ा। और कैसा हो जाता है? पिंक। और कैसा होता है? मीठा। तो जब ये तीनों चीजें उसमें मिल गई, क्या हो गया? मतलब हमने उसको बहुत पकाया है। ऐसे ही हमारे एक एक थॉट को हमको पकाना है। बिना पकाए हम कोई भी थॉट के अंदर लालिमा नहीं ला सकते हैं, मिठास नहीं ला सकते हैं, वो उसमें गाढ़ापन नहीं आ सकता। गाढ़ापन मतलब एक कंटिन्यूअस थॉट चले, हमारा एक कंटिन्यूअस थॉट फ्लो ब्रेक हो जाता है, हमारे एकाग्रता नहीं रहती, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है। दिस हैज टू बी प्रैक्टिस। सबका एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी का मन एकाग्र हो जाता है जब वो काम करते हैं, किसी किसी का नहीं होता है। किसी किसी का जब वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, मैंने अपने पेरेंट्स को ही देखा है, अपनी माँ को देखा है, घर में चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे बीमार हैं, इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पर जैसे ही वो अपने क्लिनिक में जाती थी वो सब भूल जाती, सब कुछ एकदम भूल के वो काम कर रही हूँ। कैसे ऐसा हो सकता है? क्योंकि बनाया हुआ है उन्होंने माइंड। अगर मन थोड़ा सा भी इधर उधर जाए तो वो पूरा का पूरा बर जो है वो गाल में घुस जाएगा। हाथ में उनके मशीन है, पैर में मशीन है, उनकी आंख जो है वो माउथ के ऊपर है। कितना कंसंट्रेशन लगता है एक काम के लिए। वैसे आपके भी प्रोफेशन में होगा, हमको छोड़ना पड़ेगा। ये अपने आप आता है क्या? नहीं आता ये अपने आप, ये बनाना पड़ता है ऐसा माइंड। हमारी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, सबके अपने अपने माइंड के प्रॉब्लम्स है, सबके अपने अपने माइंड के थॉट्स है। किसी को वो दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, किसी को लगता है कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, किसी को समझ में आता है कि नहीं, इसको हम लोग केटर कर सकते हैं। भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हमको देखना पड़ेगा अधिष्ठान सब में। डोंट टेक एवरीथिंग एट इट्स फेस वैल्यू। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता है हमेशा, और हम देखते वैसे ही हैं और हम फंस जाते हैं वहां पे। और जब हम फंस जाते हैं फिर हम रोते हैं कि हमको क्यों ऐसा लगता है। अधिष्ठान को जब हम देखेंगे, क्योंकि हम भी अधिष्ठान है, तो हम जब हमारे सोर्स को ही देखेंगे हम उसमें मिलने लगेंगे। ओम जब हम लोग बोलते हैं 3 बार 4 बार आप ओम बोलिए, जब भी गुस्सा आए, मन बहुत ज्यादा विचलित हो, या फिर चिंता आए, बहुत ज्यादा वरी हो माइंड में, या फिर एंग्शियस हो या दुखी हो, तब क्या करें? ओम 11 टाइम्स ओम, जोर जोर से ओम, ओम का लंबी सांस लेके ओम का चैंट करिए, क्योंकि सोर्स वही है। इसलिए क्या होगा, सारे थॉट्स को वो एनगल्फ कर लेगा अपने अंदर। सारे थॉट्स आपके अंदर अपने आप चले जाएंगे और मन जो है वो शांत हो जाएगा फॉर द टाइम भी, फॉर द टाइम में। हाँ, क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन तो ज्ञान ही है, उसको सोचना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। हु इज बीइंग वरीड,
why is he so worried? What is the problem? See the problem from the absolute level. ये सारी चीजें सोचो, बट एट द टाइम भी जब बहुत गुस्सा आ रहा है, वांट टू कंट्रोल माय माइंड, समय ओम का उच्चारण करिए, कंटिन्यूसली करते रहिए, बिकॉज इट इज अ सोर्स। तो सोर्स के पास में जब भी हम लोग जाएंगे तो शांत, जैसे गोमुख से जब नदी निकलती है तो शांत, धीरे 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 प्लेन्स में आती है, वहां पे पतली धार होती है, वहां पे धीरे धीरे फिर उसका गश बढ़ने लगता है, जितना दूर जाएगा ना गश बढ़ने लगेगा। वैसे ही हमारे भी जब हम थॉट की तरफ जाने लगते हैं, अपने सोर्स की तरफ जाने लगते हैं, हमारा मन शांत रहता है, बहुत शांत, एकदम शांत, क्योंकि वो उसमें पावर है गर्ल पर। तो जब हम किसी भी चीज के अधिष्ठान को देखेंगे, उसके सोर्स को देखेंगे, वो सोर्स जो है सबका एक ही है, अलग नहीं है, ये अधिष्ठानत्व था। ठीक है, अब हम लोग 31 पे चलते हैं। अनादित्वाद, यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। अनादित्वाद मतलब 31 पे निर्गुणत्वाद, परमात्माय अव्यय। तो ये परमात्मा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि अधिष्ठान है, जो कि बोल रहा है अकर्तृत्व है, जो कि समय है सब में से, वो सब भूलिएगा मत। वो क्या है? अनादित्वाद। अनादित्व मतलब जो अनादि है, जो अनादि है, जिसका कोई कारण, अनादि मतलब जिसका कोई कारण नहीं है। हम अनादि है क्या? नहीं। वाई? बिकॉज वी हैव आवर पेरेंट्स। हमारे कारण है, तो हम, हमारी आदि हुई है, हमारी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनादित्वात, तो इसका मतलब क्या हुआ? अनादित्वात का मतलब, अनादित्व का मतलब हुआ ये निरअवयव है। निरअवयव, निरअवयव, सब लोग बोलिए अपने मन में, निरअवयव। निरअवयव मतलब कोई पार्ट्स नहीं है उसमें, कोई अवयव नहीं है, अवयव नहीं। और फिर नेक्स्ट वर्ड है निर्गुणत्वात्। निर्गुणत्वात् का मतलब क्या है? कि जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। जो क्वालिटी के साथ में होता है उसकी एक्सपायरी डेट होती है। जो कुछ बना हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, उसकी एक्सपायरी डेट भी होगी। पर यहाँ पे इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कोई, इसमें कोई गुण नहीं है। दिस इज विदाउट एनी क्वालिटी। इसीलिए अनादित्वाद भी है और निर्गुणत्वाद भी। ये सारे वर्ड साथ में चलते हैं। हाँ, एक आएगा, ये पूरी इनकी फैमिली है, इनकी टोली है, एक आएगा तो सब लोग आ जाएंगे वापस एक साथ। फिर निर्गुणत्वाद परमात्मायम अव्यय। ये परमात्मा जो है, परम आत्मा जो है, वो कैसा है? अव्यय। अव्यय मतलब खर्चे न फूटे वाको चोर न लूटे, मीराबाई जो बोलती, वो खर्चा भी नहीं होता। अव्यय मतलब कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है, ये जैसा रहता है, अव्यय। शरीरस्थः, अरे तो इसका मतलब है वो शरीर में है। शरीरस्थ जैसे बोलते हैं गृहस्थ, मतलब जो घर में, शरीरस्थ मतलब जो शरीर में है, आत्मस्थ जो आत्मा में है। तो ये आत्मा जो अभी आपने कहा नादि है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है, सम है, सब में से जा रहा है, पर ये शरीर में है नहीं। इसका समझना आपको ऐसा पड़ेगा कि थ्रू द मीडियम ऑफ द बॉडी, मीडियम इंस्ट्रूमेंट, शरीर के इंस्ट्रूमेंट से हम उस तक पहुंचते हैं। हमको जानने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे उस दिन मैं बता रही थी, याद है आपको? क्या बताइए तो पहले। अरे वो अरुंधति न्याय बोल रही थी, जो इस वाले क्लास में बोल रही थी, कहाँ बोल रही थी? मेरे साथ यही बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। अरुंधति न्याय बता रही थी मैं। साउथ इंडिया में शादी होती है, साउथ इंडिया में जब शादी होती है तो जैसे ही शादी हुआ तो यहाँ पे ना, तो उसमें ब्राइड को बाहर लेके जाते हैं रात में, और उसको अरुंधति तारा दिखाते हैं। अरुंधति कौन है? वशिष्ठ मुनि की भाई। तो सप्तर्षि में से एक है वशिष्ठ मुनि। तो दिखाते हैं फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मांगता है उसका फर्स्ट वाला वशिष्ठ मुनि है, और उनके पास में एक छोटा सा तारा है, और वो लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। किसी को मिल गया, बोले अरे इधर आओ, इधर आओ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो वो आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ दिखा, वो जो उसके उसमें जो पीली पीली एक टहनी दिखाई दे रही है, सूखी सूखी, वहां से देखो। ने हाँ दिखाई दिया। ये इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचे कैसे? अनलिमिटेड है, वहां तक जाए कैसे? आकाश में पूरा देखे कैसे? फिर वहां से देखो चांद दिख रहा है उस तरफ से, हाँ चांद चांद के लेफ्ट साइड में देखो। अच्छा, चांद के लेफ्ट साइड,
चांद के लेफ्ट साइड में तुमको एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा, हाँ 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 दिखा। उसमें जो फर्स्ट वाला एक ब्राइट 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 तारा दिखाई दे रहा है, हाँ दिखा दिखा दिखा। उसके पास में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा तारा देखो, हाँ दिखाई दे रहा है। बस वही अरुंधति जी है, उनको प्रणाम करो और उनसे खूब आशीर्वाद लो, सदा सौभाग्यवती भव, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह से होता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली जब उसके बारे में नहीं बता सकते, हम इंडिकेटिव लैंग्वेज में बोल, तो उसके बारे में डायरेक्ट बोला नहीं जा सकता है। हाँ, तो इसी को यहाँ पे बोला कि ये शरीर से वो अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को हम कैसे नहीं तो डिस्क्राइब करें। ये इसीलिए देखिए शरीर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, शरीर का इंपॉर्टेंस यहीं पे पता चलता है। क्यों शरीर दुर्लभ, दुर्लभ बोला गया इस शरीर। त्रयमेव तत्, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रम, इन तीन चीजों को बहुत दुर्लभ बोला गया। मुमुक्षुत्व, अगर हमको बहुत ज्यादा मुमुक्षा प्राप्त है, मुमुक्षा मतलब मोक्तुम इच्छा, मुझे इस दुख के झंझट से मुझे मुक्ति चाहिए, शरीर हमको प्राप्त होना, और महापुरुष का संश्रय, महापुरुष का कोई आशीर्वाद प्राप्त होना या उनके आश्रय में रहना, बहुत 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 पुण्य चाहिए उसके लिए। ये तीन चीजें दुर्लभ मानी गई हैं, तो हमको इसीलिए शरीर प्राप्त हुआ है। ये एक इंडिकेटर है मात्र कि हम उस बड़े तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। आप कोई भी एनिमल शरीर में ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भोग योनि है। हमारे इसमें हम योग भी कर सकते हैं, पर वो सिर्फ भोग के लिए बना हुआ है, वहां पे वो कुछ भी नहीं कर सकता है बेचारा। जितनी देर का उसका प्रारब्ध है, भोग है, वो करके वो खत्म हो जाएगा, जैसा भी है सुख दुख का जो भी मिलेगा उसको। तो पर हमारे इसमें हम लोग जो है शरीर अस्तः इनसाइड द बॉडी, नो नो नो, इट्स नॉट इनसाइड द बॉडी, इट इज अवेलेबल थ्रू द बॉडी। अवेलेबिलिटी क्या है? थ्रू द बॉडी, इस बॉडी से ही वहां पे अवेलेबल हो सकता है हमको। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शरीर अस्थः कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये जो ये 31, 32, 33 ये जो श्लोक है ना, ये हम लोगों को अनिर्लेपता मतलब निर्लेपता के बारे में बताते हैं कि कैसे वो निर्लिप्त रहता है, उसमें कोई लेप नहीं है। ठीक है, निर्लेपत्व 31 to 33। जैसे हमारा 27, 28 समत्वम पे था, 29 अकर्ता पे, 30th अधिष्ठान पे, और 31st to 33rd अनिर्लेपत्व। इसको याद रखिएगा। तो कौन्तेय, कुंती के पुत्र, कितने सुंदर तरीके से भगवान बात करते हैं, हमारे जैसे नहीं है। इधर आ, ओए। यहाँ पे तो जनरली मैंने बच्चों को देखा ओए ओए करके ही बात करते, ओए सुन, ओए इधर आ, ये क्या ओए ओए कर रहे हो तुम। शरीर कौन्तेय न करोति न लिप्यते, ना वो करते हैं ना वो लेपित होते हैं, मतलब उससे टेंटेड नहीं होते हैं। कोई भी कर्म करते हैं हम, तो कर्म के साथ क्या होता है, धूमे ना व्रियते वह्नि, जैसे धूम के साथ में, जैसे वह्नि के साथ में धूम लगा हुआ होता है, मतलब अग्नि के साथ में धुआं लगा हुआ होता है, वैसे ही किसी भी कर्म के साथ में सुख दुख पाप पुण्य सब लगा हुआ होता है। कोई भी काम आप ले लो, अच्छे काम में भी तो वो लगा ही रहता है, तो उससे वो टेंटेड नहीं होते हैं, उससे वो निर्लिप्त रहते हैं, उससे उनका लेपन नहीं हो जाता कि उससे वो गिर गए भागे। भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम पड़ गया रणछोड़ दास, उससे उनको कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, अभी भी हम उनको बोलते हैं अच्युत, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोगों ने उनको, कितने शिशुपाल ने 100 गालियां दी उनको, गिन रहे थे उससे उनका कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि उनके बुआ के बेटे थे, बुआ को बोल के रखा था हम 100 गालियां सुनने को तैयार है बस, वो भी कि मन मन में गिन रहे थे 80, 90। जैसे ही 100 पूरे हुए, वैसे ही चक्र को बुला लिया उन्होंने, आह्वान कर दिया, आओ चक्र तुम्हारा काम है। तो ये हमारा हो गया 30th श्लोक की क्या है, हम जब दुखी सुखी सब कुछ, हम लोग जब रो रहे हैं, हम लोग जब हमारे अंदर में बहुत एक दुखी एंटिटी बैठी, जनरली हम लोग कोई कोई रहता है व्यक्ति दुखी रहता है, दुखी रहना पसंद करता है, सुख में भी दुखी देखता है, उसको आदत हो गई है।
उस समय में भी एक निर्लिप्त कोई हमारे अंदर ही बैठा हुआ, कहाँ पे? वहीं पे जहां पे वो दुखी आत्मा बैठा है। मतलब कहीं तो इधर उधर तो थोड़ा होगा, 1 इंच 2 इंच, जगह ही नहीं है। इतना क्लोज कंपार्टमेंट कभी कभी तो उसी के ऊपर, वहीं जहां वो दुखी है वहीं वो सबसे ज्यादा सुखी। वहां पे कोई दुख का नामो निशान नहीं है, कोई लेश मात्र नहीं है, वहां पे वो बैठा हुआ है। ऐसा है, सोचिए, हमारा ध्यान उस पे नहीं जाता है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? उसी दुखी पे ही। हम लोग दुखी बन के घूमते रहते हैं, दुखी दुखी दुखी। ठीक है, तो हम सुखी, अहम दुखी, ये सारा का सारा जो भी रियलिटी है, इन सब चीजों को हमको लॉजिक के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, ये सब उड़ा देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दो ही चीजें कैटेगरी हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस ये दो ही होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर, हमारे जो अहम है, बस अहम 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 करके हम भाषित हो रहे हैं, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर भाषित हो रहा है। हमारे ऊपर सारा का सारा संसार दिखाई दे रहा है, हम संसार में नहीं है। जैसे संसार, जैसे स्वप्न में हम सो जाते हैं तब हमको लगता है हम संसार में हैं, हमको कोई दौड़ा रहा है। किसी के घर में हम, आपके घर आए और आपके कुत्ते ने हमको दौड़ा दिया और हम दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हमारा पैर अटक गया, हम गिर गए। जैसे हम गिरे हमारी नींद खुल गई, आ करके उठे, पर देखा कहीं चोट तो आई नहीं है। उस समय क्या हुआ? जैसे हम जागने के बाद देखते हैं सब कुछ हमारे अंदर ही था, बाहर कुछ भी नहीं है। वैसे ही ज्ञान की दृष्टि में जब हम जाग जाते हैं, जाग जाते हैं, जागते रहो। वॉचमैन है कि नहीं आपके यहाँ पे? वॉचमैन लोग बोलते रहते हैं ना, जागते रहो, और विसल बजाता है फुर्र। वैसे ही ये शास्त्र भी हमारे लिए विसल बजाते रहते हैं, फुर्र, जागते रहो, जागो जागो जागो, सो मत। सोओगे तो सपना ही देखोगे, सपना देखोगे तो फंसे रहोगे। हमको जाग के बाहर जैसे ही जिस क्षण हम बाहर आ जाते हैं, हमको देखने लगता है कि ये सारा का सारा संसार तो मेरे ही ऊपर दिखाई दे रहा था, ये तो कुछ संसार है ही नहीं। कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, सब। और ऐसा मत करिए कि अपने एंटिटी को हम बचा के रखें, ये हमारा शरीर है, हमारा घर है, सब कुछ, और हम अकेले पड़ गए। ये गलत बात हो जाएगी, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। बोले हम सबको उड़ा दिया, सब चले गए, हम अकेले। अम्मा, आप तो रहेंगी ना हमारे साथ? सब उड़ जाएंगे तब आप हमारे साथ रहिएगा, हम कहाँ जाएंगे नहीं तो। अरे भाई, आपका शरीर ही नहीं रहेगा, कहाँ से आपका घर रहेगा? वो भी तो सब क्षेत्र में आता है ना। क्षेत्र में आया तो क्षेत्र को जब आपने पूरे को उड़ाया तो सबसे पहले तो शरीर से शुरू करना चाहिए, अपने मन से शुरू करना चाहिए, अपने इमोशन से शुरू करना चाहिए, इंटेलेक्ट से शुरू करना चाहिए। उसको उड़ाइए सबसे पहले, फिर बाहर जाइए, क्योंकि दिख रहा है वहीं पे ही, उसी से दिखाई दे रहा है ना। तो वो जब, जैसे हमने काला चश्मा लगाया तो सब कुछ डार्क 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 दिखेगा। हम्म, अब वो डार्क चश्मा जो है वो हमारा माइंड है। हमारा माइंड से जो हमको प्रोजेक्ट करके दिखाएगा, जैसे अगर हमने ग्रीन लगा दिया तो सब ग्रीन लगेगा, अगर हमने रेड लगा दिया तो सब रेडिश रेडिश दिखेगा। वैसे ही हमारे मन में अगर अज्ञान का चश्मा है तो सब कुछ हमको अज्ञान से ही भाषित होगा। ये माइंड जो है वही कल्प्रिट है। माइंड को हमने क्षेत्र में डाल दिया, तो अगर माइंड को हमने क्षेत्र में डाल दिया तो बस सभी कुछ क्षेत्र ही है फिर, और तो कुछ है ही नहीं वहां पे, सब क्षेत्र ही क्षेत्र है। ठीक है, इस तरह से उसको देखना है कि सब कुछ को तन अधिष्ठान के रूप में वही है। तो निर्लेपत्व। ठीक है, 30 सेकंड पे आइए। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। वेरी गुड। तो इसमें भगवान ने आकाश का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, आकाश का बहुत सारा रिजेम्बलेंस है आत्मा के साथ। ये हमने मांडुक्य में भी देखा है, इसके पहले किसी और भी टेक्स्ट में देखा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा कहाँ कहाँ देखा है, पर बहुत सारा रिजेम्बलेंस है आकाश का आत्मा के साथ। बस आकाश का एक ही गुण है, अगर हम उसको हटा दें तो वो पूरी तरह से आत्मा ही है।
क्योंकि एक गुण है तो एक उसको बोलते हैं शब्द गुणात्मकम। शब्द शब्द उसका गुण है ना आकाश का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 है। शब्द जो है वो स्पेस का है, आकाश का है। शब्द स्पर्श वायु का है स्पर्श। शब्द स्पर्श रूप अग्नि का रूप है। रस जल तत्व का है। गंध पृथ्वी का है। तो शब्द जो है, अच्छा पृथ्वी में ये सारे के सारे हैं, और आकाश जो है वो सबसे सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि सबसे कम गुण है, जिसमें सबसे कम गुण होगा वो सबसे सूक्ष्म होगा। हमारा वही वाला एग्जाम्पल। अरे हाँ, हम अभी वेट ही कर रहे थे आपके उस एग्जाम्पल के लिए। आपको भी समझ में आ गया होगा ना। मुझे ये किताब देखनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए। मैं आपके सारे एग्जाम्पल्स ना मुझे रट गए हैं, अम्मा आप थोड़ा अलग अलग एग्जाम्पल लिया करें। अच्छा सपोज मुझे एक घड़ी देखनी, ये घड़ी को देखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए लाइट, अंधेरे में तो मैं देख नहीं सकती इसको। मुझे चाहिए आंख, सॉरी घड़ी भी तो चाहिए। घड़ी देखने के लिए घड़ी चाहिए, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए? आंख चाहिए, माइंड चाहिए, और आत्मा चाहिए। ठीक है। अब इस घड़ी को हमने हटा दी, ले घड़ी में हमको आंख देखनी, तो आंख के लिए क्या लाइट चाहिए या बाहर का ऑब्जेक्ट चाहिए? नहीं। फिर क्या चाहिए? माइंड चाहिए। आंख में कोई किरकिरी चली जाती है, उसको निकालना है, ऐसे करना है। क्या चाहिए हमको? हमारा माइंड चाहिए। सो रहे हो तब नहीं निकलेगा। माइंड चाहिए और आत्मा चाहिए। माइंड को देखने के लिए क्या चाहिए? माइंड को देखने के लिए बाहर का कोई ऑब्जेक्ट चाहिए क्या? आंख चाहिए क्या? नहीं। माइंड को देखने के लिए बस आत्मा चाहिए। और आत्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। वो सटलेस्ट का बाहर से ग्रॉस ग्रॉस सटल सटल सटलेस्ट ऐसा करके आई। बाहर की जितनी भी चीज है वो सब ग्रॉस। ग्रॉस को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थूल। स्थूल। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, अभी यहाँ पे घड़ी, तो ये सबसे ज्यादा स्थूल, सबसे ज्यादा स्थूल मतलब सबसे ज्यादा गुण वाला होगा। इसको याद रखिए। सबसे ज्यादा गुण जिसमें होंगे उसको देखने के लिए उतनी सारी इंद्रियां चाहिए, उतनी सारी इंद्रियां चाहिए किसी भी चीज को बाहर जानने की। जितना हम अंदर चल जाते जाएंगे, सटल होते जाएंगे, उतनी कम इंद्रियां चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें कम गुण है और वो ज्यादा परवेसिव है। ज्यादा परवेसिव है ना, ज्यादा व्यापक है, ज्यादा सूक्ष्म है। तो इसलिए आंख जो है वो बाहर के ऑब्जेक्ट से ज्यादा सूक्ष्म है। माइंड जो है ये बाहर के ऑब्जेक्ट और आंख से ज्यादा सूक्ष्म है। कम, मीडियम कम होते गए ना जानने के लिए। समझ में आ रहा है ना? मीडियम जितना कम चाहिए किसी भी चीज को जानने के लिए वो उतना सूक्ष्म है। और अगर मीडियम ही नहीं चाहिए, वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्मत्वात्, वो आत्मा ही है। उसको कुछ भी नहीं जानने के लिए नहीं। हमको अपने आप को जानने के लिए क्या चाहिए बोलिए? आंख बंद कर लीजिए। हमारा माइंड भी इतना ज्यादा एक्टिव सुबह सुबह जब नहीं रहता है तभी भी हमको पता है क्या है। उस समय हमको आई को जानने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बस आई एम, आई एम, आई एम। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या देख रहे थे? आकाश का। तो आकाश जो है वो सूक्ष्म है क्योंकि उसमें गुण एक ही गुण है, शब्द गुणात्मक। और क्या है वो एक ही है। जैसे आत्मा एक ही है वैसे आकाश भी एक ही है, इसमें कोई भी पार्ट्स नहीं है। वैसे ही आकाश में भी कोई पार्ट्स नहीं। मैं सिमिलैरिटी बता रही हूँ दोनों की। ठीक है। तो आकाश जो है परिमाण में क्या है? विभू। आत्मा भी क्या है? विभू। विभू मतलब ऑल परवेडिंग, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरुआत हो रही है, उसको कुछ पता ही नहीं है। विभू। ठीक है नहीं? हाँ। फिर क्या है? अब आकाश जो है इसका इसका हम लोग को कैसे पता चलता है कि इसका गुण शब्द ही है? क्योंकि हमने इधर 5 इंद्रियां रख दिया। और इधर हमने 5 गुणों को रख, 5 एलिमेंट्स को रख दिया। तो सबका जब एक 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 गुण है, जैसे अभी हमने देखा पृथ्वी का क्या है? गंध है ना। 5 गुण है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 गुण है। और इधर हमारे पास 5 एलिमेंट्स भी हैं।
तो एक एक को हम मिलाते गए। ये अर्थ का क्या है? गंध, गंधवती पृथ्वी। जो भी गंध हमको आता है वो पृथ्वी की क्वालिटी है, वायु की नहीं है। वायु का स्पर्श है। अग्नि का हीट नहीं है गुण, अग्नि का है रूप। रूप जो हमको दिखता है, उस जो भी रूप हमको दिखाई देता है, ये मुझे डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लगा। हाँ ये हमको जो भी कोई रूप दिखता है वो एक्चुअली अग्नि स्वरूप है उसके अंदर, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ फाइव एलिमेंट से बने हैं कि नहीं। तो वो जो रूप हमको आंख कैच करके दिखाती है कि ये चीज इस तरह से बना हुआ है, दैट इज द फायर एलिमेंट इन दैट ऑब्जेक्ट। वो फायर एलिमेंट है। गंध जो हमको फूल में, गुलाब एक सुंदर सा गुलाब है, देशी वाला, हाँ वो वेस्टर्न वाला नहीं, वैसा देशी वाला गुलाब और रखा है सामने, बहुत स्मेल आ रही है। या फिर मल्लिका है, मल्लिका के, मोगरा के फूल है, खूब अच्छे से खुशबू आ रही, वो पृथ्वी का गुण है, वायु का नहीं है। रस जो है वो इसका है, वाटर का। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो हमने सबको एक एक दे दिया। पृथ्वी को हमने दे दिया गंध, शब्द स्पर्श रूप रस, रस का हमने दे दिया वाटर को, रूप दे दिया हमने अग्नि को, स्पर्श दे दिया हमने वायु को। क्या बचा? इधर भी एक बचा, उधर भी एक बचा। इसको बोलते हैं पारिशेषात् न्याय। तो इधर क्या बच रहा है? इधर वही बच रहा है, कौन सा? शब्द। तो इधर कौन सा बच रहा है? आकाश। तो ये इधर शब्द जो है वो आकाश का है। इसको हम बोलते हैं पारिशेषात्म। जैसे कमरे में, जैसे आप लोग मुझसे मिलने आए, सपोज 10 लोग आप लोग जो है मुझसे मिलने के लिए आए, और मैंने फ्रिज में से सेब फल निकाले 10, और मैंने टेबल पे रख दिया कि आप लोग जाते समय एक एक फल भगवान का प्रसाद सब लोग लेके जाइएगा। सब लोग लेके गए, पर वहां पे देखा मैंने कि एक बचा हुआ है। फिर मैंने पूछा जो भी वहां पे थे, उसने लिया? हाँ ले लिया। उन्होंने लिया? हाँ ले लिया। उन्होंने लिया? हाँ उन्होंने 4 ले लिए थे, उन्होंने नीचे जाके उन्हें सबको दे दिया। कौन बचा है? देखा कि अच्छा ये जन जो है वो वॉशरूम गए हैं, वो आके लेके जाएंगे। सही निकला है। तो वो एक इधर बचा, एक उधर बचा, सेब फल। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं, हम कलोकल में भी हम लोग ये प्रैक्टिस में रखते हैं। तो इसी को होता है पारिशेषात् न्याय। तो आकाश का क्या गुण है? आकाश का गुण है शब्द। इसी से हमको पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आकाश। तो आकाश जो है वो कैसा है? विदाउट एनी संग, निस्संग, अटैच नहीं होता है किसी से भी, पर सब में जाता है, पर किसी से भी अटैच नहीं है। अच्छा बताइए आप, पानी के लहर में आकाश है कि नहीं? पानी के लहर में आकाश है कि नहीं? बताइए तो मैं आपको खोल दूं। पानी के लहर में आकाश है कि नहीं? है? कैसे होगा अम्मा? नहीं है ना? मैं भी बोल रही हूँ नहीं है, हीरामणि बोल रही है। आप लोग क्या बोलते हैं? है। हाँ हाँ है। है। इसका तर्क क्या है? अरे सब लोग बोल रहे हैं है। सीमा जी, आपने तो आप हम दोनों ही बोल रहे नहीं है, ये कैसे हो गया? तर्क तो दीजिए अम्मा। तर्क ये है कि है वो, क्योंकि स्पेस जो है वो ऑल परवेडिंग। जब स्पेस ऑल परवेडिंग होगा तो उसको हर चीज में से जाना पड़ेगा। तो वो हर एक चीज में से गया हुआ है। जो वैक्यूम है वहां पे भी स्पेस है, आपको पता है? वैक्यूम है, क्योंकि वैक्यूम इज व्हाट? एयरलेस स्पेस। स्पेस तो होगा। स्पेस की डेफिनेशन क्या है? दैट विच गिव्स अकोमोडेशन, दैट इज कॉल्ड स्पेस। तो अकोमोडेशन वेव को कौन दे रहा है? अब मुझे अकोमोडेशन का हिंदी नहीं पता, क्या बोलेंगे अकोमोडेशन? जो रहने की जगह दे, जगह जगह जगह। जगह दे। हाँ। तो तो वो वेव को जगह कौन दे रहा है? स्पेस ही दे रहा है। हर एक चीज को स्पेस ही दे रहा है रहने की जगह, अपने आप को स्थापित करने की जगह। तो वो स्पेस, स्पेस हर जगह पे होना पड़ेगा, हर चीज में होना पड़ेगा। कोई ठोस धातु से बना हुआ कोई ठोस कोई मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, गदा लेके ऐसे फुला के बैठे हैं,
कोई बच्चा बोल रहा था कि भगवान हनुमान जी हंसते कैसे होंगे ना, मैं कहा अच्छा ठीक है रुक जाओ, अभी हमारी क्लास से। तो वो ठोस एकदम हनुमान जी बैठे हुए, उसमें भी स्पेस है क्योंकि अकोमोडेशन दे के रखा है ना उस मूर्ति को, वो कहाँ से आए। तो इसीलिए स्पेस जो है वो हर जगह पे पर निर्लिप्त है, वो गीला नहीं हो गया है वाटर में जाके। अग्नि में भी स्पेस है, जब वो हवन का कुंड जलता रहता है जलता रहता है जलता रहता है, उसमें भी है। और जब हमारी चिता जलती है, बड़ी सी चिता जल रही है, उसमें डेड बॉडी जल रहा है, उसमें भी वो स्पेस है। वहां का स्पेस गंदा नहीं हो गया है और यहाँ का स्पेस अच्छा नहीं हो गया, बिकॉज इट इज अनटेंटेड, निर्लिप्त है, कोई लेपन ही नहीं है उसका, किसी से अटैचमेंट ही नहीं, निस्संगत है। तो ये भी एक क्वालिटी है। जैसे आत्मा निस्संग है वैसे आकाश भी निस्संग है, जैसे आत्मा एक है वैसे आकाश भी एक है, जैसे आत्मा में कोई पार्ट नहीं है वैसे आकाश में भी कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे, जैसे आत्मा विभू है वैसे आकाश भी विभू है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ने आकाश का एग्जाम्पल लिया है, हम लोग इसीलिए आकाश को इतना देख रहे थे, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप आकाश 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 इतना क्यों बोल रहे हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, सर्वगतम देखिए, और सौक्ष्म्य, दो चीजें बोली हैं आकाश के लिए। यथा मतलब जैसे, एग्जाम्पल इज गिविंग ना एग्जाम्पल, जैसे जहाँ पे एग्जाम्पल होता है यहाँ पे यथा, और यथा के साथ तथा आता है। सर्वगतम है कौन, आकाश। सौक्ष्म्याद, सबसे सूक्ष्म है पांचों एलिमेंट्स में से, बोले ठीक है। ना लो ना उपलिप्यते, जैसे टेंट नहीं होता है, मैंने समझा दिया आपको। सर्वत्र अवस्थित देहे तथात्मा नोपलिप्यते, पूरे देह में है कौन, वही आत्मा, आत्मा राम, हम सबके बैठे हुए हैं अंदर, पर निर्लिप्त है, उनका लेपन नहीं है। ऐसी बात है देखो, है ना, है पूरी जगह पे। बोले नहीं नहीं, हमारी आत्मा तो सिर्फ ऊपर ही रहती है, हमारी आत्मा नीचे नहीं रहती है। पेन नहीं होता है जब लग जाती है। अभी कल ही मेरे रूम में एक लकड़ी का एक फर्नीचर है, उसको देखा नहीं मैंने, ठाक से लगा, मुझे लगा खून निकले, अंगूठे में बहुत जोरदार लगती है, पैर के अंगूठे में। कभी लगी है कि नहीं आपको पता नहीं, हाँ हमको सब लगी है। ठाक से ऐसे लगा, मुझे लगा नीचे देखूंगी तो खून ही खून दिखेगा, इतनी जोर से पेन हुआ, खून ही खून दिखेगा, कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं, देखा अरे पेन ही है, सिर्फ कुछ लगा ही नहीं। बोलने के लिए कुछ तो अच्छा लगता ना कि देखो कितनी लगी है, फिर सब लोग आप लोग पूछते हैं माँ कुछ कर दे क्या, किस दे दे, कुछ हुआ ही नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं दी भगवान ने। फिर जैसे पूरे देह में हमको सेंशियंसी है, वो किस लिए है, क्योंकि वहां पे आत्मा है, इसीलिए सेंशियंसी है। पर निर्लिप ऐसा नहीं होता कि पैर का अंगूठा में है तो फिर वो आत्मा जो है वो अंगूठा वाला बन गया। ले हमारा अंगूठा वाला जो आत्मा है ना, वो हमारे सिर वाले आत्मा से झगड़ रहा था। ये क्यों झगड़ रहा था, बोले दोनों अलग अलग, ऐसा नहीं है। हर जगह पे जैसे वैसे ही सर्वत्र अवस्थित देहे तथात्मा नोपलिप्यते, वो निर्लेप होके रहता है, उसका निर्लेपत्व है, कहीं पे भी वो लेपत्व नहीं हो जाता, उसके अंदर वो आइडेंटिफाई नहीं हो जाता किसी भी एक बॉडी से। ठीक है, ये हो गया हमारा 32nd श्लोक। 33rd पे आइए फटाफट। 33rd पढ़ते हैं। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयत एकः, एकः, एकः कौन, रविः, एकः रविः, एक सूर्य। कृत्स्नं मतलब फुल, होल, पूरा, लोकम इमम, पूरे लोक को प्रकाशयति, प्रकाशित कर रहा है। एक ही सूर्य काफी है पूरे के पूरे लोक को प्रकाशित करने के लिए। वैसे ही क्षेत्रम क्षेत्री तथा, देखिए यथा आएगा वैसे तथा आएगा ही। तो यथा जैसे वहां प्रकाशित कर रहा है एक ही रवि से पूरे लोक को, वैसे क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, वैसे पूरे क्षेत्र को, ये क्षेत्रम जो है द्विवचन में, से पूरे क्षेत्र को कौन प्रकाशित कर रहा है, क्षेत्री। बोलिए नया वर्ड आ गया, अरे उसे क्षेत्रज्ञ को क्षेत्री बोला है भाई, जो हमने सेकंड वाले श्लोक में देखा था, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। वही मैं ही हूँ, मेरे ही ऊपर, जैसे हम सपना देख रहे हैं सब कुछ मेरे ही ऊपर है,
हम ही कभी कुछ बन जाते हैं, हम ही कभी काजीरंगा चले जाते हैं, हम ही कभी माजुली चले जाते हैं, हम ही कभी सुंदरबन जाके वहां पे व्हाइट टाइगर को देख, सब कुछ हम ही है वहां पे। गंगा जी भी हम ही हैं, हिमालय भी हम ही वहां पे टाइगर भी हैं, सब कुछ हम ही हैं। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ भी प्रकाशित हो रहा है, वो क्षेत्रीय यानी क्षेत्रज्ञ ही प्रकाशित कर रहा है, और कोई भी वहां पे है नहीं, वही एक ही है जो सबको प्रकाशित कर रहा है। बाकी सब क्या है, सब कुछ बाकी क्षेत्र में आएगा। याद रखिएगा, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। इस तरफ क्या है, सारा का सारा संसार, सारा का सारा क्षेत्र, सारा अनात्मा, और इधर क्या है, सिर्फ आत्मा, जो चेंज नहीं हो रहा है, जो मॉडिफाई नहीं हो रहा है, जो बदलता नहीं है समय के साथ में। समय कहाँ है, इस तरफ, काल, देश, ऑब्जेक्ट सब इस तरफ है, हमारा शरीर, हमारा मन, थॉट्स, विचार, दुख सुख सब इस तरफ है। इस तरफ सिर्फ वो अकेला बेचारा केला खा रहा है, आत्मा खा नहीं रहा है। हाँ, आत्मा केला नहीं खा सकता है। हाँ, अच्छा हुआ हम बता दिया, हम प्रसाद दिखाने वाले थे। ठीक है, तो कृत्स्नम प्रकाशयति भारत, पूरे के पूरे क्षेत्र को कौन प्रकाशित कर रहा है, वो क्षेत्र को कौन प्रकाशित कर रहा है, वो क्षेत्रज्ञ ही प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड वाला। देखिए, मून का एग्जाम्पल नहीं लिया भगवान ने, चंद्र का नहीं लिया, क्यों बताइए क्यों? चंद्र का, चंद्र भी तो वो करता है ना। हाँ, उनका अपना हाँ, प्रकाश नहीं है। हाँ, वेरी गुड। खुद का प्रकाश नहीं है ना, इसीलिए रवि का लिया। वो तो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना चंद्रमा। भगवान को पता था, देखो। हाँ, भगवान को कैसे नहीं पता होगा। ठीक है, ये हमारा 33rd हो गया। अब हम लास्ट श्लोक पे आते हैं। 34th श्लोक क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो एवं मंतरम ज्ञान चक्षुषा, चक्षुषा, चक्षुषा मतलब बाय द चक्षु। तृतीया है, भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम, जो भूत प्रकृति को जानता है, मोक्षम च ये विदुर्यान्ति, तो उनको भूत प्रकृति मतलब सारे क्षेत्र की प्रकृति को, भूत प्रकृति, भूत यहाँ पे क्षेत्र के लिए बोला है। सारे के सारे जो भी अनात्मा है, जो हमको दिखाई दे रहा है आसपास, उसके जो प्रकृति को जान लेता है, मोक्षम चे ये विदुर यान्ति ते परम, वो परम मोक्ष, परम मार्ग पर चल पड़ते हैं, मतलब द पाथ ऑफ नो रिटर्न। फिर से उनको इस सुख दुख के झंझट में, शरीर लेने देने के झंझट में ये नहीं पड़ना पड़ता। फिर से इतने सारे डिजीजेस एक के बाद आ रहे हैं, आपको सोचो कितने सारे वैक्सीनेशन लगेंगे हमको अगला जन्म लेना पड़ा। माँ को ही कितने सारे लेने पड़ते हैं पेट में, फिर वो बाहर आता है बच्चा, कितना नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी होता है उसका, फिर उसको पेन होता है, फीवर होता है, फूल जाता है, कभी लाल हो जाता है, उससे सेंसिटिव स्किन होती है, कितना परेशान होता है। और कभी कभी बच्चा अगर प्री मेच्योर हो गया, इंक्यूबेटर में रखा रहेगा बेचारा, माँ से दूर, थोड़ी देर के लिए गोद में जाएगा, फिर वहीं पे मशीन में, अरे मशीन में पैदा हुए हैं क्या हम, मशीन में रहने के लिए, ये सब है वो। तो ये फिर से उसको इस दुख के झंझट में नहीं आना पड़े। बार बार दुख को सोचिए, अपने बहुत सुख को मत सोचिए, ये सुख को सोच सोच के ही हम लोग इस दुख के जंजाल में पड़ गए हैं। हम लोग बहुत लोभी है कहीं ना कहीं सब छोटे छोटे सुखों के, क्योंकि हमको बड़ा सुख का हमने टेस्ट नहीं किया है। जैसे ही हम बड़े सुख को टेस्ट करेंगे ना, हमारे ये सब छोटे छोटे सुख बहुत फीके लगने लगेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो और उसके पास में 56 भोग हो, तरह तरह के मिष्ठान हो, और सोने की थाली में वो खा रहा हो, उसको क्या कभी अच्छा लगेगा कि साइड पाथ पे, फुटपाथ पे जो वेंडर होता है, वो जो गंदा हाथ से अपना वो पुचका बना रहा है, या फिर वो कुछ ऐसा क्या क्या बनाते हैं ना, छोले भटूरे, ये जो भी है वो सब बना के वो वहां पे जाके खाए, उसका कभी भी मन करेगा? कभी कभी नाक में भी हाथ लगाएगा, पसीना भी आएगा, उसी हाथ से हमको मिला के उसी का टेस्ट हम लोग करते हैं। होता ज्यादा टेस्टी हो गया है ये सब तो है। कहाँ से एक्स्ट्रा नमक आएगा उसका। ठीक है, तो वो फिर से जो है जानने के बाद, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो हो, इन दोनों पंचमी दोनों में क्षेत्र क्षेत्र है, एवं अंतरम, ये जो अंतर है, पूरे जो पूरा जो
चैप्टर है इसमें जितना अंतर बताया गया है वो ज्ञान चक्षुषा, जो भी ज्ञान चक्षु से विदुहु जो जानता है, ते 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 न यान्ति परम, फिर से उनको आना नहीं पड़ता है। ते वो लोग फिर से यहाँ पे मृत्यु लोक में नहीं आते हैं, वो लोग हमेशा के लिए भगवान से मिल जाएंगे या फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो दो तरह की मुक्तियां होती है, एक विदेह मुक्ति होती है और एक होती है जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति यानी ये देखिए सिर्फ हमारे ही सनातन धर्म में, हमारे वेदों में ही इसको प्रूव किया गया है, और कहीं पे भी ये चीज नहीं है कि जीते हुए भी कोई मुक्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि जब शरीर छोड़ेंगे उसके बाद आपको जन्नत मिलेगी या फिर आप जाएंगे हेवन में, फादर आपके कहाँ रहते हैं, फादर इन हेवन, ये सब नहीं है। हमको इसी जन्म में जीते जी ही हमको मुक्ति मिल सकती है। और विदेह, उसके बाद विदेह मुक्ति, जब शरीर ड्रॉप हो जाएगा, शरीर का एक प्रारब्ध होता है, वो शरीर जब प्रारब्ध खत्म कर देगा, वो शरीर जब ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद में हम अपने ही अवस्था में, अपनी ही स्थिति में लीन हो जाएंगे। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मिल जाएगा, किसमें, हिरण्यगर्भ में। पूरा का पूरा जो हिरण्यगर्भ है समष्टि सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगा, उसी को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। एक हो गया, इसी को बोलते हैं भंग होना, सूक्ष्म शरीर का भंग होना। ये आपने सुना होगा कई बार कि उसका शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भंग हो गया, मतलब मुक्ति हो गई, उसको वापस नहीं आना पड़ेगा। कि यही तो शरीर जो है वो वापस हमारे जन्म के कारण होते हैं। इसी ज्ञान से, कैसे, किस ज्ञान से, क्षेत्र क्षेत्र के यो हो एवं अंतरम, जो अंतर करता रहता है, जो डिफ्रेंशिएट करता रहता है कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, हमको मिलाना नहीं, हम मिल गए, हमने मिला लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।